स्टूडेंट्स, वेलकम टू बालकृष्ण क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण का विशेषण। ये भाग विशेषण को एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। इसमें क्या बताया है कि जो शब्द, वाक्य में जो शब्द है, एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण देखिए इसका। धर्मपुर स्वच्छ नगर है। दूसरा, अमीना मीठे फल लाई। इस वाक्य में देखिए रेखांकित किए हुए स्वच्छ और मीठे, ये दो शब्द विशेषण है। स्वच्छ और मीठे, ये दो शब्द विशेषण है। वो क्या करते हैं, वो अपने विशेष धर्मपुर और फल की विशेषता हमें बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? धर्मपुर और फल की विशेषता हमें बताते हैं। ओके, तो आगे देखिए। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। विशेषण के भेद: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ये विशेषण के 4 भेद हैं। इसमें से पहला हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण। ठीक है, गुणवाचक विशेषण को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऐसे भी कहते हैं। तो इसकी व्याख्या देखिए। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, बगीचे में सुंदर फूल है। स्वामी विवेकानंद युवा सन्यासी थे। इन दोनों वाक्यों में सुंदर और युवा ये गुणवाचक विशेषण बताए हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब विशेषण का दूसरा प्रकार, संख्यावाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसकी व्याख्या देखिए। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, मतलब हमें संख्या समझती है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। इन वाक्यों में 40 और दोनों ये संख्यावाचक विशेषण है। आगे बढ़े। ओके, तो देखिए संख्यावाचक विशेषण के 2 प्रकार हैं। संख्यावाचक विशेषण के निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ऐसे 2 प्रकार है। पहला प्रकार, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जिस विशेषण से निश्चित संख्या का बोध होता है, मतलब निश्चित संख्या हमें पता चलती है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, राजा ने चोर को 100 कोड़े लगाए। मालिक ने कुत्ते को आधी रोटी खिलाई। इन वाक्यों में 100, आधी ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार है इसका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जिस विशेषण से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, दुर्घटना में कई आदमी मारे गए। बर्तन में थोड़ा पानी बचा है। इन दोनों वाक्यों में कई और थोड़ा ये 2 अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो विशेषण का तीसरा प्रकार देखते हैं, परिमाणवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसकी व्याख्या देखिए। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से
किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, बिल्ली पूरा दूध चट कर गई। इन दोनों वाक्यों में 1 किलो, पूरा, ये जो शब्द आए हैं ये परिमाणवाचक विशेषण है। अब विशेषण का अगला प्रकार देखिए। विशेषण का अगला प्रकार है सार्वनामिक विशेषण, प्रोनोमियल एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। इसकी व्याख्या क्या है? जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताने का काम करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बताने का काम करता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरणार्थ, कौन छात्र मेरा काम करेगा? वे लोग शहर गए। इन वाक्यों में कौन, वे, ये 2 शब्द है, ये सार्वनामिक विशेषण है। इस तरह से हमने विशेषण के बारे में आज जानकारी ली। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।